रेहान भाई साहब, नगर पंचायत सतरिक 15 साल आप कुर्सी पर रहे, कभी आपकी वाइफ रही, आपने प्रतिनिधित्व किया, फिर इस बार चुनाव में 15 साल में आपने काम भी किया, ये आपका कहना है, तो फिर अब कोई काम बच भी गया है क्या? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आकर के सतरिक में सर्वे किया। देखिए, हमने तो एक नारा ये दिया था 15 साल बेमिसाल, और हमारे यहाँ सतरिक में 2006 से पहले आप अगर भ्रमण करते तो आपको ये एहसास ही ना होता कि आप किसी ग्राम सभा में भ्रमण कर रहे हैं या किसी नगर पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं। एक बात, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैं 2006 में पहली मरतबा मेरी पत्नी मुमताज़ बेगम चुनाव लड़ी थी, और जो एक मूलभूत सुविधाएं होती हैं एक अपनी आम जनता को देने के लिए, सड़क, बिजली, पानी, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब 4-5 सब्जेक्ट के ऊपर हमने जम करके भाई काम किया, और उसका रिज़ल्ट हमको ये मिला कि हमने सबसे पहले यहाँ के ऊपर एक लड़कियों का GGIC इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज विद साइंस फैकल्टी, वो यहाँ पे कायम हुआ। इसमें हमारा योगदान बहुत ज़्यादा जो किया था वो स्वर्गीय आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने किया था। उसके बाद में स्वास्थ्य के उसमें हमने यहाँ पे काम किया, और उसमें भी बाबूजी ने, हमारी स्वर्गीय बाबूजी ने बड़ी मदद किया, और उन्होंने बहुत ही हाई प्रोफाइल एक CSC हमारे सतरिक को दिया। ये 2 चीज़ें तो बहुत ही उम्दा आपने ये किया। उसके बाद में लाइट में हमारे सतरिक में एक मामूली सा हवा का झोंका आता था और हफ्तों लाइटें नहीं रहती थी। ओबरी से हमारा फीडर चलता था, सतरिक फीडर के नाम से, जो बहुत बड़ा, ज़िले का सबसे बड़ा फीडर हुआ करता था, काफ़ी घूम के दूर दराज से होकर के निकलता था। अगर कोई फॉल्ट हो जाती थी तो बहुत बनने में बड़ी दुश्वारियाँ होती थी, बहुत दिनों में बन पाता था। यहाँ पे अपने सतरिक में हमने ऊपर वाले के आशीर्वाद से और अपनी जनता की दुआओं से अपने सतरिक को हमने खुद पावर हाउस दे दिया है। आज हमारे सतरिक की लाइट हमारे ही पावर हाउस से चल रही है। सड़कों का नेटवर्क हमने यहाँ पे किया, नालियों का नेटवर्क किया। अब जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ काम तो अभी शेष रह गया। अगर जनता ने चुना इस बार हमको, सबसे पहले तो एक अपने युवाओं को स्टेडियम देने का ये हमारा एक सपना है, और ये हमारा वादा भी है अपने युवाओं से। और जो युवा लोग हमसे 2006 में मांग कर रहे थे वो भी अब बेचारे अधेड़ हो गए। जाहिर सी बात है 16 साल हो गए, तो अभी नहीं दे पाए। प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि अपने सतरिक को एक खेल का मैदान हम दें, अपने सतरिक में छोटे छोटे उद्योग धंधे प्राइवेट सेक्टर से लोगों से बात करके लेकर के आवें, जो हमारे यहाँ के सतरिक के नौजवानों को रोज़ी रोटी यहीं सतरिक में ही मुहैया हो जाए। अच्छा, इन 2 विषयों पे काम हमें करना है और फोकस हमारा यही रहेगा। थोड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ रह गई है, उसको भी दूर कराना है। अच्छा, तो इन 15-16 सालों में खेल का मैदान बन क्यों नहीं पाया? ये बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है आपका। इसके लिए बराबर हमने कोशिश किया, ज़मीन भी अवेलेबल करा दी। अच्छा, 3 एकड़ ज़मीन भी अवेलेबल है। ज़मीन है मेरे पास में, और 1 मुश्त है, और 3 एकड़ में मिनी स्टेडियम बन जाएगा जी। लेकिन अब दुर्भाग्य हम अपना ही मान लें और किसी को दोष हम नहीं देंगे, जो किसी कारण अभी नहीं हो पाया। अच्छा, आपने स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी का नाम लिया। जी। बेनी प्रसाद वर्मा जी से आपको मिलाने वाले, जी, ये लोगों के बीच एक चर्चा है कि आपको मिलाने वाले आज आपके प्रतिद्वंदी हैं। क्या ऐसा है? नहीं भाई, इसमें इसको बिल्कुल आपने उल्टा कर दिया है। जो हमारे मेन प्रतिद्वंदी हैं ये कांग्रेसी हुआ करते थे। हाँ। इनको हमने बाबूजी से मिलाया। अच्छा, इनको बाबूजी से मिलाया, उसके बाद इनको हमने चुनाव लड़ाया। ये एक चुनाव हार चुके थे नाज़मा शाहीन से। लेकिन इससे पहले 2000 आपसे पहले वो रहे भी तो? ना, मैं बता रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। सन 95 में ये चुनाव लड़े पहला अपना। नाज़मा शाहीन को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया था, नाज़मा शाहीन जीत गई। बैकवर्ड महिला सीट थी ज़माने में। उसके बाद में इन बिटवीन ये हमारे साथ में हमारी पार्टी में आ गए। हमारी पार्टी में आने के बाद में फिर ये हमसे कह गए कि रेहान भाई आपकी चुनाव हमको लड़वा दीजिए। तो सन 2000 में बैकवर्ड सीट थी हमारी, तो मैंने इनको चुनाव लड़ाया, पार्टी में भी हमारे आगे थे और इनको जिताया। उसके बाद में फिर 2006 से कंटिन्यू ये हम ही से लड़े। अच्छा, यानी आप उनको चुनाव में नहीं लाए, वो आपको मतलब वो आपको नहीं लाए, आप उनको? मैं उनको लाया। ये कहना है। आपकी इस चुनाव में प्रतिद्वंदिता किससे? मेरी प्रतिद्वंदिता किसी से नहीं, न मेरी चुनौती किसी से है। चुनौती जो कुछ भी है वो हमारी सतरिक की जनता की है कि उसको किसको चुनना है।
हमें चुनना है या किसी और को चुनना है। अगर हमसे उनका दिल भर गया है, हमारे काम उनको पसंद नहीं आए हैं, तो जनता हमको नज़रअंदाज कर देगी, जिसको चुनना चाहेगी। ये चुनौती जनता की, हमारी नहीं। अच्छा, क्या मुस्लिम और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भी इस नगर पंचायत सतरिक में हो? वो नहीं होता है यहाँ पे। देखिए, हमारे यहाँ बिल्कुल बैलेंस आबादी है। जितने हमारे हिंदू भाई हैं उतने ही हमारे मुस्लिम भाई हैं। बराबर की आबादी है, बराबर के वोट हैं, तो इसमें ध्रुवीकरण का कोई प्रश्न नहीं। पहला चुनाव जब हम लड़े तो 2 मुसलमान 2 हिंदू भाई लड़े। दूसरा चुनाव जब हम लड़े तो उसमें 3 मुसलमान 3 हिंदू लड़े। तीसरा चुनाव लड़े उसमें भी 3 मुसलमान 3 हिंदू। चौथा चुनाव लड़ने जा रहे फिर 3 मुसलमान फिर 3 हिंदू। तो ध्रुवीकरण हमारे यहाँ नहीं होता। ये तो देखिए, छोटा चुनाव होता है, लोकल चुनाव है, सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ में उठने बैठने वाले हैं। आप इतनी देर से हमारे पास बैठे हैं, उसमें हिंदू भाई भी आ रहे हैं, मुस्लिम भाई भी आ रहे हैं, सब लोग आते हैं। तो यहाँ पे ध्रुवीकरण का कोई प्रश्न नहीं है। वो बात एक अलग की है कि किसी न किसी कैंडिडेट का किसी न किसी कास्ट में एक अपर हैंड हो जाता है, वहाँ तक की तो ठीक है, लेकिन ध्रुवीकरण हमारे यहाँ नहीं हुआ। ध्रुवीकरण नहीं। अच्छा, एक और जनता के बीच एक आवाज़ उठ रही है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को आपने चुनाव मैदान में खड़ा करवाया है, क्या ये सही है? देखिए, जो मेन प्रतिद्वंदी हमारे हैं वही निर्दलीय हैं। हाँ। अच्छा, तो आपने अभी से आप स्वीकार किया कि आपके मेन प्रतिद्वंदी है कोई? वो निर्दलीय हैं। हाँ, निर्दलीय। मतलब जैसा कि आपने ये बात मुझसे पूछी कि निर्दलीय को मैंने ही खड़ा किया है, हाँ। तो जो हमारे मेन राइवल हैं वो भी निर्दलीय हैं। निर्दलीय रामनरेश वर्मा जी। अच्छा। एक आलोक श्रीवास्तव हैं, जो वो रामनरेश वर्मा जी के बड़े खास हुआ करते थे, वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। एक राणा खान हैं, वो भी निर्दलीय हैं। एक आदिल खान हैं, वो भी निर्दलीय हैं। जयप्रकाश वर्मा जी बीजेपी से हैं, मैं समाजवादी से। तो क्या बीजेपी इस बार समाजवादी पार्टी को टक्कर देगी? अब ये तो उनकी अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, क्या कैसे क्या होगा इसके बारे में क्या बता दूँ, ये उनका विषय है। राम नरेश वर्मा जी आपके प्रतिद्वंदी के रूप में हैं। पब्लिक के बीच से एक ये आवाज़ निकल के आ रही है कि राम नरेश वर्मा को हराने के लिए आकाश श्रीवास्तव को आपने चुनाव मैदान में खड़ा करवाया। ये प्रश्न अगर आप रामनरेश वर्मा जी से पूछते तो वो आपको वाजिब जवाब देते, क्योंकि ये आलोक श्रीवास्तव जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारे नरेश भाई के बहुत ही निकटतम घनिष्ठतम सब कुछ उनके ये थे। सुनने में मेरे ये आया कि रामनरेश वर्मा जी ने उनसे ये वादा किया था कि जब सीट सामान होगी तो मैं तुमको चुनाव लड़ाऊंगा। उन दोनों में जो कुछ भी बातचीत हुई हो तो वो हमारे गुस्से के चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा उनसे कोई लेना देना भी नहीं, मेरे उठने बैठने में भी नहीं हूँ, बस अपना दुआ सलाम हो जाती है। तो अगर ये आरोप मेरे ऊपर है तो ये मैं भी कह सकता हूँ कि राणा खान को, आदिल खान को रामनरेश जी ने खड़ा कर दिया। अच्छा, हाँ, मतलब एक उधर से तो एक इधर से। अच्छा, अगर पब्लिक इस बार फिर से आपको नगर पंचायत की कमान सौंपती तो आपका सबसे पहला काम इस नगर पंचायत के लिए क्या? मैंने बताया आपसे कि मेरा एक सपना है कि मैं अपने युवाओं को एक स्टेडियम यहाँ पर दूँ, अपने युवाओं के रोज़ी रोज़गार के संसाधन को सतरिक में ही मुहैया करा। अच्छा, रोज़ी रोज़गार के साधनों में आपने क्या सोचा? जाहिर सी बात है, रोज़ी रोज़गार के साधनों में देखिए, रोज़ी रोज़गार का एक मसला ये भी समझ लीजिए, जो एक लोगों के कंसेप्ट में रहता है कि साहब सरकारी नौकरी वही रोज़ी रोज़गार, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। इसको मैं बिल्कुल कतई पसंद नहीं करता हूँ कि हर आदमी को नौकरी तो मिल नहीं सकती। रोज़ी रोज़गार का मतलब यह है कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आवें, जिसको कुटीर उद्योग कहते हैं, लघु उद्योग कहते हैं, वो आवें जिसमें 150 लोग काम करने लगे। मान लीजिए एक छोटा सा हमारा कस्बा है, एक 4-6 छोटे छोटे कोई फैक्ट्रियाँ लग गई यहाँ के ऊपर, तो अब उसमें 10-20-50 आदमी काम करने लगेंगे, तो 10-20-50 आदमी जो काम करेंगे तो समझ लीजिए कि 50 परिवारों का की जीविका उससे चलेगी। रोज़ी रोज़गार से जोड़ने का मतलब हमारा ये कतई नहीं है कि किसी को सरकारी नौकरी या कुछ और इस टाइप पे कर दूं। यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग धंधे ला करके उसी से जोड़ रहा हूँ, ये हमारा मुख्य है। छोटे यानी कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग लगवाना, जिसमें मैं थोड़ा सा कामयाब भी हुआ हूँ। और एक हमारे यहाँ पे एक मेरे मित्र हैं, यहाँ के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, ठाकुर साहब हैं, उन्होंने यहाँ पे ग्लूकोज की फैक्ट्री लगाया। उस ग्लूकोज की फैक्ट्री में हमारे सतरिक के 18 लड़के काम भी कर रहे हैं। छोटी फैक्ट्री है उनकी, 20-22 लोगों का कुल स्टाफ है, उसमें 17 या 18 लड़के हमारे सतरिक के ही काम कर रहे हैं।
अच्छा, तो यानी अब इस तरीके के छोटे उद्योग आपने भी सोचे हैं क्या? कोई उद्योगपतियों से भी आपकी कभी कोई चर्चा चली हैं? हमारे जानने वाले हैं, उनको मैंने यहाँ पे विजिट भी कराया है कि आकर के देखिए जो आप, यानी इन फ्यूचर हैं कंडीशंस की आ सकते हैं। जी भाई, ये तो वैसे ही है भाई साहब, जैसे कि हमारे देश में इन्वेस्टर समिट होती है, अभी जल्दी हमारे प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुई है। योगी आदित्यनाथ जी ने उनको बुलवाया यहाँ ऊपर कि भाई आओ हमारे प्रदेश में आकर के देखो, इन्वेस्ट करो, जिससे हमारे यहाँ के प्रदेश के युवाओं को रोज़गार मिल सके। उसी पैटर्न पे हम भी काम करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी जो हमारे जानने वाले उद्योगपति हैं वो हमें देखें, उनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पे फैक्ट्री उसकी लगा सकते हैं, कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। जो यहाँ का अपना एक भौगोलिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ यहाँ पे आ सके उसको लगावें यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, एक फैक्ट्री अगर लग जाएगी और 25-30 लड़का हमारे यहाँ का काम करने लगेगा तो 25-30 परिवारों की जीविका उससे चलेगी। तो अगर 10-12 छोटे छोटे इस किस्म के लग गए तो अच्छा खासा काम हो जाएगा हमारा। ड्रेनेज की आपने खुद प्रॉब्लम अभी जी, तो अब इस ड्रेनेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके स्टेप क्या होंगे? अगर मौका हमें मिलता है तो बारिश भी आने वाली है, अगला महीने से बारिश भी स्टार्ट होगी, तो प्राथमिकता हमारी यही है। एक हमारे यहाँ तालाब है, बीचों बीच आबादी में तालाब है वो। अच्छा, जब वो ओवरफ्लो होता है तो उसका पानी जो है वो गलियों में मोहल्लों में अपना भरने लगता है, वही बिग प्रॉब्लम है, उसी पे काम हमें करना है। डे बाय डे आबादी बढ़ गई, डे बाय डे पानी के कनेक्शन बढ़ गए, पानी कंज्यूम ज़्यादा होने लगा, तो उसकी वजह से तालाब में पूरे पब्लिक का भी पानी आता है, आबादी का पानी आता है, फिर बारिश के पानी से और ओवरफ्लो हो जाता है। जब ओवरफ्लो होता है तो महल्लों में भी जाता है, तो उस पर काम हमें करना है और पहला काम हो सकता है हमारा ये ड्रेनेज। सतरिक नगर पंचायत सतरिक के मतदाताओं के लिए आपकी कोई अपील? मैं नगर पंचायत सतरिक के मतदाताओं से बड़ी विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि आज ही के दिन, आज बृहस्पतिवार है, आज ही के दिन वोट पड़ने हैं 11 तारीख को। जिस तरीके से कोई भी चुनाव होता है हमारे यहाँ उसको राष्ट्रीय पर्व का दर्जा प्राप्त होता है, तो पर्व जाहिर सी बात है हर्ष उल्लास से मनाए जाते हैं, संयम से मनाए जाते हैं, खुशी का दिन होता है। कोई भी पर्व खुशी का दिन होता है, तो ये इलेक्शन है, ये भी खुशी का दिन है। हमारे मतदाता सब निकलें, पोलिंग बूथ पे जाएं, अपने वोट को कास्ट जरूर करें, जिसको देना है उसको वोट दें, लेकिन वोट अपना ज़रूर डालें और बहुत ही संयम के साथ में। किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात ना करें, कोई अपनी बातें ना करें जिससे लोगों को तकलीफ। संयम बरतें, बूथ पे जाएं, अपना वोट डालें। जय हिंद, जय भारत।